ओके परफेक्ट। माय लव, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? आर्यन, हमने बताया था ना कि हमारी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड की डॉटर की शादी है, हम वहीं जा रहे हैं। ओह गुड गुड, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग माय डार्लिंग। थैंक यू। जिन, तुम कहीं नहीं जा रही। बट मॉम, जिन क्यों नहीं जा सकती? आर्यन, तुम्हें समझना चाहिए, ये इतनी बड़े घर की बहू है, एक बिजनेसमैन की माँ है, एक बिजनेसमैन की पत्नी है। ये ऐसे कैसे किसी भी छोटे घर की शादी में जा सकती है? बट मम्मी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है एंड उसने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया है। जिन, रिक्वेस्ट सब करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं पे भी मुंह उठा के चले जाएं। मेरी मॉम वहां जाएगी और किसी को भी रोक टोक करने की जरूरत नहीं है। जंगकुक, तुम तो बिजनेस ट्रिप पे गए थे ना? यस माय ब्यूटीफुल मॉम, बट मेरा काम बहुत जल्दी खत्म हो गया, इसलिए मैं वापस आ गया। अच्छा क्या, रुको, मैं तुम्हारे लिए ना जल्दी जल्दी कुछ बना के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप इतने अच्छे से तैयार हुए हो, इतने ब्यूटीफुल लग रहे हो, मैं आपका मेकअप नहीं खराब कर सकता। बस आप जल्दी ये खत्म करो, हम शादी में चलते हैं। बट जंगकुक, मॉम, आपको यहाँ पे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। जंगकुक, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम ज्यादा कर रहे हो? दादी, मुझे लगता है कि मुझे आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है कि मैं अपनी माँ को कहीं ले जाऊं या ना। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी माँ को घुमाऊं, किसी की भी शादी में ले जाऊं, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा, बिकॉज ये घर मेरा है, ये माँ मेरी है और मेरा डिसीजन है कि मैं उनको शादी में ले जाऊं। एंड आपको पता है कि मैं जब अपने फादर की बात नहीं मानता तो मैं आपकी बात क्या ही मानूंगा। जंगकुक, तुम ना बिगड़ चुके हो। ओह थैंक यू बताने के लिए, बिकॉज बिगड़ा हुआ इंसान ही तो करोड़ों की कंपनी खड़ा करके रखा है। और अगर बिगड़ा हुआ इंसान ऐसा होता है ना तो बहुत अच्छी बात है बिगड़ना। यू गेट इट? मॉम जल्दी चलो। हाँ। भगवान जी, प्लीज आप ये शादी रुकवा दो ना, हमें नहीं करनी है शादी। आपको पता है ना वो कितने गंदे हैं, वो कैसे कैसे टच करते हैं हमें। मुझे नहीं पता कि मॉम डैड की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो हमारी शादी इतनी जल्दी करवा रहे हैं, बट हमें नहीं करनी। प्लीज भगवान जी, अगर आपने शादी रुकवा दी ना तो हम पक्का आपको 10 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। नहीं, 5 किलो। 哎呦我的妈！ 5 किलो के भी पैसे नहीं है, 2 किलो, हाँ 2 किलो पक्का चढ़ाएंगे। प्लीज ना रुकवा दीजिए ना शादी, हमें नहीं करनी, हमें वो गंदे इंसान के साथ नहीं रहना। आप किसी को भेज दीजिए ना जो हमें बचा ले। आप तो सबकी बात मानते हैं ना, हमारी भी मान लीजिए प्लीज। मॉम, आप दादी को जवाब क्यों नहीं देती है? आपको पता है ना कि वो हमेशा गलत होती है, हमेशा आपको ताना मारती है, हमेशा कुछ बोल देती है जिससे आप हर्ट होती हो। जंगकुक, हम क्या करें? एक तो वो हमारे घर की बड़ी है एंड वो तुम्हारे डैड की मॉम है, ऊपर से हमें बहुत डर भी लगता है उनसे। उनकी शक्ल देखी है तुमने? कितने अजीब से एकदम ताड़ का सुर लगती हैं। मॉम, you're so funny. मतलब यहाँ पे मैं सीरियस बात कर रहा हूँ और आप, हाँ तो मैंने गलत क्या बोला? दिखती नहीं है क्या वैसी? हाँ बात तो सही है, दिखती है। हाँ वही तो, मुझे तो उनकी शक्ल ही देखने से डर आता है, मैं क्या करूँ? अच्छा कोई बात नहीं,
छोड़ दोगे? जंगकुक, पागल हो क्या? ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम? बिकॉज मुझे डर है मॉम, क्योंकि वो औरत कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। अगर जिस दिन ये हुआ ना, तो वो मेरा रियल फेस देखेंगी। मैं चुप इसलिए हूँ बिकॉज वो मेरे पति की माँ है, इसलिए मैं चुप हूँ। और बात अगर मेरे बेटे और मेरे पति के चूज करने में आया ना, तो उस दिन उनको फाड़ के रख दूंगी। वाओ वाओ मॉम, यू आर सो कूल एंड अमेजिंग। ऐसी बात किया करो उनके सामने। आई लव इट। जब भी आप ऐसे बात करती हो ना, मैं सच में, मुझे ना आपसे प्यार हो जाता है। पगले। थोड़े टाइम के बाद जिन एंड जंगकुक जिन के बेस्ट फ्रेंड के घर पहुंच जाते हैं। अबे साले जंगकुक तो यहाँ पर। शुगर प्लीज थोड़ा लाउड कम कर और थोड़ा रिस्पेक्ट दे मुझे। हम बच्चे नहीं रहे यार अब। हाँ, अब बच्चे नहीं रहे। अब हम एक दूसरे की चड्डी शेयर नहीं करते ना, तो तू बदल गया है शुगर। हाँ, मुझे पता है कि तू बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि तू मुझे भूल जाएगा। हाँ बाबा सॉरी, अब शांत रह। वैसे तू गलत शादी में आ गया है। क्यों? तुझे पता है ना तेरी की शादी है। ऑब्वियसली पता है, मेरी मॉम की फ्रेंड की बेटी की शादी है। हाँ, वो तो पता होगा ही। हाँ, क्रश जो है तुम्हारी। शुगर प्लीज, वैसे भी मेरा दिमाग खराब है, अब तू यहाँ पे चालू मत हो। क्यों जंगकुक, मैं जब भी इस टॉपिक पे बात करता हूँ तू हमेशा ऐसे रिएक्ट करता है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। तुझे पता है ना, नहीं अच्छा लगता मुझे। और वो मेरा प्यार नहीं है और ना ही मेरी क्रश, वो सिर्फ अट्रैक्शन था। अच्छा, अट्रैक्शन था। 24 इयर्स के बंदे को एक 16 साल की लड़की के साथ अट्रैक्शन था। ओह माय गॉड, मतलब अगर ये ते बोलती ना तो मैं एक बार सोचता भी, लेकिन तू जियोन जंगकुक जो 24 इयर्स की एज में लड़की से प्यार कर बैठा एंड उसको नाम दे रहा है किसका? अट्रैक्शन का। वाओ जंगकुक वाओ। शुगर प्लीज। दुल्हन आ गई और दूल्हे का कोई अता पता ही नहीं है। दूल्हा कमरे में नहीं है। हे भगवान, अब ये कहाँ चला गया लड़का? अब मैं क्या करूँ? मॉम, डैड, आई एम सॉरी, मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। ये बहुत ज्यादा छोटी है, वो मेरी जरूरतें पूरा नहीं कर सकती। आप सबको पता था, लेकिन आप लोगों ने मुझे फोर्स किया। मुझे ना चाहते हुए भी भागना पड़ा। आई एम सॉरी, मैं ये शादी नहीं कर सकता। किसी और से प्यार करता है। नहीं तो शादी के बाद पता चलता तो हमारी तो तेरी लाइफ ही बर्बाद हो जाती ना। हाँ जी, मुझे पता है, तुम जो बोल रही हो सही है, पर पूरे गांव में बेइज्जती हो गई है। गांव वाले बातें बना रहे होंगे और ते के बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रहे होंगे। मैं वो सब नहीं सुन सकती।
हूँ, ये रुक ही नहीं रही है। जिन, हाँ आयु, क्या हुआ? जिन, क्या मैं कुछ मांगूंगी तो तुम दोगी? आयु, मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ एंड मैं हर वो चीज देने को तैयार हूँ जो तुम मुझे मांगोगी। एंड मांगना क्यों, तुम मुझे ऑर्डर करो। जिन, क्या तुम प्लीज अपने बेटे का हाथ मेरी टी के लिए दोगी? हाँ, मुझे पता है कि मैं सेल्फिश हो रही हूँ, बट तुम मेरा सिचुएशन समझ सकती हो, तुम भी एक माँ हो। आयु, मैं समझ रही हूँ कि तुम क्या बोल रही हो, बट मेरा बेटा, तुम प्लीज उससे बात करो ना। मुझे पता है कि वो तुम्हारी हर एक बात मानता है। जिन, मैं सच में, अगर तुमने मेरी बेटी को अपना लिया तो मैं ये पूरा लाइफ तुम्हारे यहाँ नौकर बन के रहूं। आयु, पागल हो तुम, क्या बोल रही हो? एंड बात रही शादी की, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ते को अपने घर की बहू बनाने के लिए। बस मुझे जंगकुक की फिक्र है कि कहीं उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं है। ओके मम्मा, बट मैं कैसे उनसे? ते, तुम और जंगकुक बचपन से साथ में रहे हो, एक दूसरे को जानते हो। हाँ, बट वो मुझसे बहुत बड़े हैं। हाँ, तो अच्छी बात है ना कि वो तुमसे बड़ा है तो तुमको समझेगा, तुमको पैम्पर करेगा। बट मम्मा, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए ही कर रही हूँ, और कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हें पता है गांव में कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा। इनफैक्ट गांव क्या, आजू बाजू के भी गांव वाले कोई शादी नहीं करेगा। मुझे शादी करनी ही नहीं है। प्लीज। ठीक है, बट मुझे उनसे डर लगता है, वो बहुत ज्यादा खड़ूस है, हमेशा बचपन में डांटते रहते थे मुझे। जंगकुक, यस मैम, क्या हुआ? जरा इधर आना। हाँ, इसके बाद जंगकुक जिन के पास जाता है। जी मैम। जंगकुक, आयु ने बोला है कि हाँ, जंगकुक, आयु चाहती है कि तुम ते से शादी करो। हाँ, प्लीज जंगकुक, प्लीज मना मत करना। अगर तुमने मना कर दिया तो मेरी बेटी की लाइफ खराब हो जाएगी। वैसे भी मेरी बेटी से कोई शादी नहीं करेगा, सिर्फ तुम ही। प्लीज आंटी, पहले आप शांत हो जाइए। एंड बात रही शादी की, अगर मॉम को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी नहीं है, मैं करूंगा ये शादी। एंड हाँ, ब्यूटीफुल लेडीज ना रोया नहीं करती, अच्छा नहीं लगता है। थैंक यू सो मच मेरा बच्चा, थैंक यू। शादी वादी कंप्लीट हो जाती है और ते की विदाई भी हो जाती है। अब डायरेक्ट जंगकुक के घर। जिन, मुझे एक्सप्लेन करोगी कि ये गरीब लड़की मेरे घर में क्या कर रही है? मम्मी जी, वो मुझे पता ही था कि तुम इतनी बेवकूफ हो कि कुछ ना कुछ बेवकूफी तो करोगी ही। देखो, मेरे हीरे जैसे पोते के लिए तुम कोयले जैसी बहू ढूंढी हो। दादी, बस, मुझे नहीं लगता कि मेरी माँ को और मुझे आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है, बिकॉज ये शादी मैंने खुद के डिसीजन से किया है। और आज के बाद मेरी माँ या मेरी बीवी, किसी को अगर आपने कुछ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये ना लास्ट वार्निंग है आपके लिए, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सुनता आ रहा हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि जो मेरे माँ के साथ होता आया हुआ है वो मेरी वाइफ के साथ हो।
अगर मेरी वाइफ की तरफ आपने आंख उठा के या कुछ भी बोला तो आई श्वेयर कि उस दिन आपका लास्ट डे होगा इस घर में। मैं तो इस घर के भले के लिए ही बोलती हूँ, लेकिन मेरा सुनता ही नहीं है कोई। खैर, एक दिन सब रिग्रेट करेंगे। बेटा तुम भी जाओ, रेस्ट कर लो। बट हमें कमरा नहीं पता। ऊपर जाके राइट, फर्स्ट ही रूम है। ठीक है। इसके बाद तेरे रूम में जाने लगती है। फैमिली ड्रामा चालू हो गया। अब पता नहीं क्या होगा। मुझे तो शादी ही नहीं करनी थी। मैंने भगवान जी से बोला था, बट उन्होंने ऐसे इंसान को भेजा जिससे तो मेरी फटके चार हो जाती है। बचपन में भी डांटते थे, अभी उनके फैमिली के साथ इतना बुरा हाल है तो मेरा क्या होगा? मतलब वो अपने फैमिली के साथ इतना रूड है, मैं तो बट क्या कर सकती हूँ? शादी किया है, अब तो झेलना पड़ेगा ये मिस्टर खड़ूस को। आंटी अंकल तो अच्छे हैं, बट लगता है ना कि मिस्टर खड़ूस अपने दादी पे चले गए हैं, इसीलिए तो दोनों खड़ूस खड़ूस। बच्चा दरवाजे पे खड़े होके क्या सोच रहे हो? मैं कर रहे हैं? वाइफी, ये हमारा कमरा है, हम दोनों का। हमारी शादी हो गई है तो हम तो एक साथ रहेंगे ना। हाँ, बट आपको नहीं लगता कि हमें थोड़ा एक दूसरे को टाइम देना चाहिए? टाइम? बट क्यों? हम एक दूसरे को जान सके, पहचान सके इसलिए। प्रिंसेस, हम ऑलरेडी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते और पहचानते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज की जरूरत है। मेरा मतलब ऐसे जान पहचान नहीं। मेरा मतलब था कि अब हम हस्बैंड वाइफ हैं, तो हमें एक दूसरे को अंदर से जानना चाहिए। हाँ? तो तुम मुझे अंदर से जानना चाहती हो? हाँ। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, मैं अपने कपड़े उतारता हूँ एंड तुम मुझे अंदर से जान लो। नहीं, मेरा मतलब वैसे ओके, नर्वस ना हो। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला हूँ जब तक तुम बड़ी नहीं हो जाती। हाँ? मैं ऑलरेडी बड़ी हूँ। हाँ, मुझे पता लग रहा है कि तुम कितनी बड़ी हो। जीनू, क्या हुआ? तुम यहाँ पे अकेले क्यों बैठी हो? आर्यन, आपको पता है ना कि जंकुक और ते की शादी कितनी जल्दबाजी में हुई है। मुझे बहुत चीजों की घबराहट हो रही है। क्यों बच्चा, क्या हो गया? आपको पता है, जब जंकुक और ते घर आए, मम्मी जी ने पता नहीं क्या क्या बोला। मैं तो डर गई थी, बट अच्छा हुआ कि जंकुक ने संभाल लिया। जीनू, आई एम सो सॉरी। मुझे पता है कि तुम किस चीज से डर रही हो, एंड ये सब चीजों की वजह से मैंने अपने बेटे का प्यार भी खो चुका हूँ। मुझे पता है कि जंकुक सही है एंड तुम भी सही हो, बट मैं क्या करूँ? मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। आर्यन, हम आपको ब्लेम नहीं कर रहे हैं। एंड बात रही जंकुक की, तो आपको पता है जंकुक सबसे ज्यादा आपको प्यार करता है। हाँ, मैं मानती हूँ कि वो आपसे गुस्सा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे हेट करता है। वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। आर्मी, मैं यहाँ पे कुछ चीज क्लियर कर दूं। जो आर्यन की मदर है
फादर की उनके घर वालों ने फोर्सफुली शादी करा दी, जो कि आर्यन की अभी रिसेंट में जो स्टेप मदर है उनसे। लेकिन आर्यन के फादर की शादी तो हो गई, लेकिन उनको बच्चा नहीं हो रहा था बहुत सालों तक। कुछ टाइम के बाद ना आर्यन के फादर को पता चला कि जिस औरत से वो प्यार करते थे उनसे इनका ना बच्चा है, एंड उस औरत की तबीयत खराब है, वो मतलब एकदम मरने वाली है। तो उन्होंने क्या किया कि आर्यन को अपने साथ लेके आए एंड पालना स्टार्ट कर दिया। एंड कुछ सालों के बाद आर्यन के फादर की ना डेथ हो गई, लेकिन जो आर्यन की स्टेप मदर है उनको पता चला कि जो आर्यन के फादर है मरने से पहले पूरी प्रॉपर्टी आर्यन के नाम करके गए हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और आर्यन से हेट करने लगी, उनको बहुत ज्यादा परेशान। और ये चीज ना आर्यन को बहुत ज्यादा बुरा लगता था, एंड इसलिए आर्यन ने डिसाइड किया कि वो पूरी लाइफ अपने स्टेप मॉम को अपने साथ रखेंगे, उनसे जबान नहीं लड़ाएंगे, उनको कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे उनको ये एहसास हो कि आर्यन उनका बच्चा नहीं है। वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब अपनी मॉम के, एंड सब बातें मानना एकदम परफेक्ट मैन वाले। That's why जब भी उनकी मॉम अगर जिनको कुछ भी बोलती है तो वो कुछ बोल नहीं पाते, वो चाहते हैं बोलना बट नहीं बोल पाते। हाँ, मिस्टर खड़ूस को हुआ क्या है? वो ना ही आज मुझे डांटे और ना ही आंखें दिखाया। इनफैक्ट वो तो बहुत प्यार से बात कर रहे थे। कितने हॉट लग रहे थे। नहीं थे, ये सब नहीं सोचते। बट वो तो मेरे हस्बैंड है, मैं तो उनके बारे में ये सब सोच सकती हूँ ना, मेरा तो राइट है उन पे, मैं सब कुछ सोच सकती हूँ उनके बारे में। ही इज माय हस्बैंड और मैं तो उनके साथ वो सब भी कर सकती हूँ। मेरे साथ क्या करने का प्लान कर रही हो वाइफी? नहीं, वो पहले एक बात बताओ, तुम मुझसे इतना डर क्यों रही हो? मैं भूत तो थोड़ा ना हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगा। नहीं, वो हाँ क्या? अरे वो आप बचपन में हमेशा डांटते रहते थे और आंखें दिखाते थे ना, तो बस बचपन में। हाँ, बट वाइफी तुम तो आज भी बचपन में ही हो। ओके ठीक है, आई एम सॉरी। मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं 17 साल की हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब आता है। अच्छा, सब कुछ आता है। और क्या आता है आपको? मुझे सब आता है। एक हस्बैंड को कैसे खुश करते हैं मुझे वो भी आता है, घर का काम भी करना आता है, मुझे पढ़ाई करने भी आती है, एंड और क्या आना चाहिए? अपने पति से प्यार करना, वो भी आता है मुझे, बट सामने मतलब पति भी प्यार करे तो सामने से प्यार देना चाहिए ना। अब वन साइडेड हो तो अच्छी बात थोड़ी ना होती है। अगर आप मुझसे प्यार नहीं करोगे तो मैं क्यों करूँ आपसे? करना, सब मेड संभाल लेंगी, और अगर तुम दोबारा किचन में घुसी ना तो फिर देख लेना। अच्छा हुआ कि जंकुक को नहीं पता चला, नहीं तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होगा। हाँ, वो क्यों गुस्सा होंगे? तुम नहीं समझोगी। वैसे मैंने सारा ब्रेकफास्ट बना लिया है। सब ब्रेकफास्ट
जाऊंगी, मुझे ये सब नहीं खाना। पता नहीं किस घर से आई है, मुझे लगता है ना कि इसको पहली बार ना तेल और मसाले दिखे हैं तो भर भर के डाल दिया है इसने। इसीलिए बोलते हैं किसी अच्छे घर के बहू को लाओ तो उसको पता तो होगा कि कैसा खाना बनाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, बट नहीं, मेरी तो बात ही कोई नहीं सुनता है। दादी जी, अगर आपको ये खाना अच्छा नहीं लग रहा है तो उधर किचन है, आप जाइए और बनाइए और खा लीजिए, बिकॉज सबको यहाँ पे खाना अच्छा लग रहा है। अब कोई भी अपना फूड छोड़ के आपके लिए किचन में जाके खाना तो बनाएगा नहीं, और जो कुक है वो ऑलरेडी चला गया है, तो अभी आपके लिए बनाने वाला कोई नहीं है। और वैसे भी आप बनाएंगी तो आपको अच्छे से पता होगा कि आपको क्या डालना है आपके खाने में और क्या नहीं, तो आप बना लीजिए और खा लीजिए। No, 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 no. देख रहे हो आर्यन, तुम्हारी बहू कितनी बदतमीज है, इसको बड़ों से बात करने तक का भी लिहाज नहीं है। बट मॉम, तेने इसमें गलत क्या बोला? वो तो सही बोल रही है, यहाँ पे सबको खाना अच्छा लग रहा है, सिर्फ यहाँ पे आप ही हैं जिसको खाना अच्छा नहीं लग रहा है। एंड सब खाने में बिजी भी हैं, कुक भी चला गया है, तो आप खुद के लिए तो कुक कर ही सकती हैं। और वैसे भी आप हमेशा कहती हैं कि आप अकेले रह लेंगी, सब कर लेंगी, तो फिर कुकिंग करने में क्या प्रॉब्लम है, वो भी खुद के लिए। अब तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मॉम, जरा बाहर देख के आओ तो सूरज सही दिशा से निकला है ना? हाँ जंगकुक, आई मीन डैड अपनी मॉम से आर्ग्यू किए, वो भी ते के लिए। ये कुछ हजम नहीं हो रहा है। हाँ, क्यों ना करूं, मैं अपनी प्यारी सी प्रिंसेस के लिए तो किसी से भी लड़ जाऊंगा। डैड, इट्स नॉट फेयर। हाँ, आप कभी भी मेरे लिए या मॉम के लिए दादी से आर्ग्यू नहीं किए हो। हाँ, बिकॉज अब छोड़ो, क्योंकि मेरी प्यारी सी प्रिंसेस मेरी फेवरेट है ना ते? हाँ, मैं आपकी फेवरेट हूँ, आप भी मेरे फेवरेट हो। मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। नहीं नहीं मम्मा, मैं आपसे प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा करती हूँ, सच्ची में, आप दोनों से। और जंगकुक से? मुझे तो डर लगता है मुझे। हाँ, कुछ नहीं, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है। हाँ हाँ, खा लो। कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी एज की बात कर रहा हूँ। तुम मुझसे क्यों इतनी छोटी हो? मैं जो करना चाहता हूँ मैं कर नहीं पा रहा तुम्हारी एज की वजह से। हाँ, बट मैं 17 साल की हूँ एंड कुछ महीने में मैं 18 साल की हो जाऊंगी। आपको जो करना है आप कर सकते हैं, बिकॉज मैं आपकी वाइफ हूँ ना। हाँ, वाइफ तो हो लेकिन बहुत छोटी हो एंड तुम्हारी बॉडी भी बहुत ज्यादा छोटी है, तो शायद मुझे संभाल नहीं पाओगी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं संभाल लूंगी। अच्छा, मैं संभाल लूंगी। तो कैसे संभालोगे मुझे, जरा बताओ।
करूंगा तो फिर आर्यन आप ये क्या कर रहे हैं? अगर किसी ने देख लिया तो? अगर देख लेगा तो क्या होगा? मैं किसी और की वाइफ को थोड़े ना किस कर रहा हूँ, मैं तो अपनी वाइफ को किस कर रहा हूँ ना। आर्यन अच्छा ठीक है, सॉरी। वैसे आपको पता है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ते और जंकुक का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है। वैसे तो मुझे पता था कि मेरा बेटा एकदम जेंटलमैन है, वो सब संभाल लेगा, बट ते छोटी है इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा था। बट ते भी बहुत ज्यादा मैच्योर है, बहुत ज्यादा समझदार है। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे बेटे के लिए ऐसी ही लड़की हो। एंड देखो ते हमारे घर में आ गई, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। हाँ मैं समझ सकता हूँ, ते को हमने बचपन से देखा है, ते बहुत अच्छी है। हाँ जंकुक क्या हुआ है, बोलेगा तू? यार सुगा मैं बहुत बड़े मुसीबत में हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। अच्छा बता, मुझे तो बता सकता है। हाँ मैं ट्राई कर दूंगा। अच्छा बोल क्या हुआ? सुगा मुझे ना ते के साथ एक नॉर्मल मैरिज लाइफ चाहिए। आई मीन वो सब करना जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ करता है, बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ और ना ही मैं खुद को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। वो जब भी मेरे करीब आती है पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ उसको टच करने से, बट मुझे डर लगता है। वो अभी छोटी है, अगर मैंने उसको डरा उड़ा दिया तो। स्टूपिड जंगल बुक, ते 18 साल की होने वाली है, वो बच्ची नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ वो इनोसेंट है, वो मासूम है, बट वो बड़ी है, 18 साल की होने वाली है। और अगर ऐसे साइंटिफिकली देखा जाए तो एक लड़की की बॉडी ना 15 साल में सेक्स करने के लिए तैयार हो जाती है, एंड अब वो 18 साल की है। और पहले के जमाने में लोग बहुत जल्दी लड़कियों की शादी इसीलिए करते थे कि 17-18 साल में बेबी होने में आसान होता है। अबे साले मैं यहाँ पे साइंस पढ़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुझसे सजेशन मांग रहा हूँ। हाँ तो मैं यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि उसको धीरे धीरे उसके करीब जा। आई मीन मैं कैसे समझाऊं, पहले उसको किस कर, मतलब 1-2 दिन नॉर्मल किस एंड धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। ऐसे अचानक करेगा तो शायद वो डर जाएगी, बट स्टेप बाय स्टेप कर वो समझेगी। और इतनी बच्ची नहीं है, और तुझे पता है ते इनोसेंट, मतलब इनोसेंट है लेकिन उस मामले में इनोसेंट नहीं है, ये तुझे भी पता है क्योंकि तू उसके साथ रहा हुआ है, तुझे पता है उसके बारे में। ठीक है एंड थैंक यू सो मच यार, मेरा दिमाग खराब हो गया। तुझे पता है ना कि हार्मोन्स बहुत बुरी चीज है। हाँ हाँ मैं समझ सकता हूँ, तू रिलैक्स है, बस स्टेप बाय स्टेप उसको समझा, उससे प्यार कर, उसको जता कि तू उससे प्यार करता है, नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा। ठीक है एंड थैंक यू अगेन। या हाँ मुझे तो लगता था कि मिस्टर खड़ूस बहुत ज्यादा गुस्से वाले
रही हूँ। बेटा तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? वो डैड मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। बट बेटा डिनर टाइम से करना चाहिए ना, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ डैड बट आर्यन अब समझते भी नहीं है, वो जंको का वेट कर रही है। ओके ओके, लेकिन जिन तुम्हें जंको को कॉल करके बोलना चाहिए कि ते उसका वेट कर रही है तो वो जल्दी आए। हाँ मैंने किया, वो बस आ ही रहा है। ठीक है। इसके बाद सब डिनर करते हैं एंड अपने कमरे में चले जाते हैं। पता नहीं कब तक आएंगे, मैं कब से वेट कर रही हूँ। अब तो मुझे डर भी लग रहा है, कितना अंधेरा है। मेरा वेट कर रही हो यहाँ? हाँ आप आ गए? ठीक है, आप ना हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए डिनर लगा देती हूँ। नहीं बस ऐसे ही थोड़ी देर रहो ना मेरे साथ। आप ठीक है? मैं ठीक हूँ, बस तुम मेरे पास रहो। ठीक है। जी सुनिए ना। बोलो। आप डिनर कर लीजिए, आपको भूख लगी होगी ना? भूख तो लगी है, बट मैं खा नहीं सकता। हाँ क्यों? मैं तुम्हें टच करता हूँ तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगता? नहीं मुझे बुरा क्यों लगेगा? I mean, किसी भी टाइप से तुम अनकंफर्टेबल तो नहीं होती हो ना मेरे साथ? ऐसा क्यों होगा? आप मेरे हस्बैंड हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी कर सकूं। अगर तुम चाहती हो, तुम्हारा दिल चाहता है, तो ही मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ। अगर मैं ये बोलूं कि मैं सच में चाहती हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहो, हमेशा, I mean, you want me, right? बट तुम डर रही हो। थोड़ा सा। ठीक है, मैं इतनी जल्दी कुछ नहीं करूँगा जब तक तुम पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं हो जाती। मैं कंफर्टेबल हूँ, बट थोड़ा सा। हाँ मैं समझ गया, तुम डर रही हो। ठीक है, हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, ओके? ठीक है, आप डिनर कर लीजिए। चलो। जी सुनिए ना। जी बोलिए। ये हमारी नकल क्यों कर रहे हैं? जान बोलो क्या हुआ? वो हमें ना आपसे बात करनी थी। हाँ बोलो। पहले आप बोलिए कि आप गुस्सा नहीं करेंगे। बच्चा मैं तुम्हारी किसी भी बात पे गुस्सा नहीं करूँगा। तुम बेफिक्र होके मुझे कुछ भी पूछ सकती हो, कुछ भी बोल सकती हो, ओके? हाँ तो बोलो क्या बताना था? वो हमें ना, हाँ तुम्हें, ये कितना मुश्किल है। अच्छा ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतना मुश्किल लग रहा है? वो हमें आपसे, हाँ तुम्हें मुझसे, हमें आपसे ना प्यार हो गया है।
करूंगा। लव? बिकॉज आई ऑल्सो लव यू एंड तुमसे बहुत सालों पहले से। हाँ, जब तुम 16 साल की थी ना, तब से प्यार करता हूँ। बट 16 साल की तो मैं, हाँ, 2 साल पहले थी। तब तो आप मुझसे 2-4 बार ऑलरेडी मिल चुके थे। फर्स्ट टाइम मिलने पे आपको प्यार नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि जब मैं तुमको फर्स्ट टाइम देखा था तो तुम सिर्फ 3 महीने की थी। हाँ, मैं 3 महीने की थी तब आपने मुझे देखा था। और उस टाइम पे तुम बहुत ज्यादा क्यूट थी। क्यों? अब नहीं हूँ मैं क्यूट? देखिए मेरे बाल को, मैं अभी भी क्यूट हूँ। हाँ मेरी जान, अभी भी क्यूट हो, लेकिन उस टाइम पे कुछ ज्यादा क्यूट थी क्योंकि तुम बेबी जो थी। ठीक है, मतलब आप भी हमसे प्यार करते हैं, आप किसी और लड़की के पास नहीं जाएंगे। जान, तुम क्या सोच रही हो? मैं क्यों किसी और के पास जाऊंगा? मुझे लगा कि अगर आप मुझसे प्यार नहीं करोगे तो किसी और लड़की के पास जाओगे, इसलिए मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैंने आपको बोला। अच्छा, तो तुम्हें डर लग रहा था इसलिए तुमने कन्फेस किया, नहीं तो नहीं करती। नहीं, ऐसी बात नहीं है वो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे बोला, मुझे भी तो पता चला कि मेरी वाइफ ही मुझसे प्यार करती है। एंड थैंक यू मुझसे प्यार करने के लिए। आपको भी थैंक यू मुझसे प्यार करने के लिए। अरे रुको रुको, ये क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? दादी जी, मुझे भूख लगी थी तो बस खाना खा रही हूँ। तुम में थोड़ा सा भी अकल है या नहीं? तुम पूरे घर को ना नाश कर दोगी। तुम्हें पता भी है कि किचन को जूठा नहीं करते, किचन में खाना नहीं खाते हैं। मुझे नहीं पता था। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा नहीं करूंगी। अब क्या पूरे घर को नाश कर दियो, उसके बाद तुम्हारे सॉरी का मैं क्या करूँ? हाँ, इसीलिए बोलती थी कि एक तो इतनी छोटी बच्ची से शादी नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी भी चाहिए तो किसी ऐसे घर के लड़की से शादी करनी चाहिए जिसको ये सब चीजें पता हो, रीति रिवाज पता हो। लेकिन नहीं, इस घर का तो पता नहीं क्या होगा। अब तो सत्यानाश होने वाला है, तो हो जाने दीजिए सत्यानाश इस घर को। मिसेस जॉन, मैंने आपको लास्ट वार्निंग दी थी कि आप मेरी वाइफ के साथ कुछ भी ऐसा मत करना जिसकी वजह से मुझे आपको इस घर से निकालना पड़े। जंगकुक, मैं तेरे भले के लिए ही बोल रही हूँ। मुझे ऐसी भलाई नहीं चाहिए जिसकी वजह से मेरी वाइफ भूखी रहे। उसको जब मन करेगा, जहाँ मन करेगा वो खा सकती है, सो सकती है एंड कुछ भी कर सकती है, बिकॉज ये पूरा पैलेस उसका है। तो प्लीज आप ना बताएं तो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे ना इस घर में रहना ही नहीं है। वैसे भी मैंने पहले से ही प्लान कर लिया है, मैं जा रही हूँ इस घर से। ओह, दैट्स ग्रेट, कम से कम अब हम सुकून से जी तो सकते हैं इस घर में। बच्चा, आर यू ओके ना? सब ठीक है? मैं ठीक हूँ एंड आई एम सॉरी, आज मेरी गलती थी, मुझे किचन में खाना नहीं खाना चाहिए। बच्चा, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सुनिए ना, बोलो। प्लीज आप दादी जी को रोक लीजिए ना। मुझे पता है कि वो बुरा बोलती है, कड़वा बोलती है, बट इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि हम उनको घर से निकाल लें। वो एज वाली हो गई है, वो कहाँ
रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा चल रहा है। मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। हाँ माय लव, तुम बहुत ज्यादा हैप्पी हो। और चलो अब मुझे भी हैप्पी कर दो। आरएम आरएम आरएम। लव, ऐसे क्या देख रही हो? आप नहीं वो टच करना चाहती हो? नहीं। कैसा है? हॉट। और फील करना चाहोगी? नहीं, मुझे मुझे काम है, मैं आती हूँ। अब मुझसे और ज्यादा कंट्रोल नहीं हो रहा है। मैंने तो पहले ही बोला था कि आप कंट्रोल मत कीजिए। मैं आपकी वाइफ हूँ। आपका पूरा राइट है मेरे ऊपर कि आप जो करना चाहे वो कर सकते हैं। क्या आज रात हम मैं फुल रेडी हूँ। क्या तुम मुझे झेल पाओगी? अगर मैं नहीं झेल पाई तो और कौन झेलेगा आपको? मैं आपको पूरा ले सकती हूँ बिकॉज मैं आपकी वाइफ हूँ। That's my good girl. डैडी, मेरी मैम ने ना आपका नंबर मांगा था लेकिन मैंने नहीं दिया। एंड वो बोल रही थी ना कि अगर आप मैरिड नहीं होते ना तो वो आपसे शादी कर लेती। मिस्टर जॉन, आज के बाद ना आप आध्या को स्कूल छोड़ने नहीं जाएंगे। बट मैंने क्या किया? बस आप नहीं जाएंगे। अनाध्या, आप ना अपनी मिस को बोल देना कि ना मेरे पति पे डोरे डालना ना बंद कर दे, अपने काम पे ध्यान रखे। नहीं तो ना उनका बाल पकड़ के ऐसा मारूंगी ना कि वो पूरा जहन्नम घूम लेंगे एक ही बार में। मम्मा, आप बहुत ज्यादा क्यूट लगती हो आप जब गुस्सा होती हो। डार्लिंग, आई एम सॉरी ना। और मुझे नहीं पता था कि वो मुझे पसंद करती है या जो भी हो। आपसे ना मुझे बात ही नहीं करना। लव यू ना जान, मुझे नहीं पता था। और ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा आध्या के स्कूल। बट प्लीज गुस्सा मत हो ना। आध्या, तुम बाहर जाओ, खेलो। पापा मम्मा को मना के आ रहे हैं। ठीक है, मैं जाती हूँ। जान, आई एम सॉरी ना। आई लव यू। I love you. बट मुझे अच्छा नहीं लगता अगर आप पे कोई भी बुरी नजर से देखता है तो। हाँ my love, मुझे पता है। But I only love you. You know ना? I love you too.